Greetings students, it's Geography Continue, Chapter 4th, Agriculture. We have discussed about the agriculture, primitive subsistence farming, zooming, plantation, rabi, kharif, jaid, horticulture, intensive, cash crop, fiber crop, green revolution, white revolution, globalization in agriculture, types of agriculture, then cropping pattern of India, rabi, kharif, jaid, major food crops of India also we have discussed. Commercial crop also we have discussed, rubber, sugarcane, oil seeds. In this part we will discuss about the some beverage crops, यानी जो ड्रिंकेबल क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज टी. टी जो है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर इन इंडिया. तो इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन हैं? ब्रिटिशर हैं. और ब्रिटिशर ने कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशर इंडिया से जो कॉटन है उसको चाइना लेके जाते थे और उस कॉटन के बदले में वहाँ से टी और दूसरे प्रोडक्ट वो खरीदते थे या लेते थे जो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं थे. द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द टी इज़ 20 to 30. यानी जो टेम्परेचर है वो टी के लिए कितना रहेगा? टेम्परेचर रहेगा 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. एंड द एनुअल रेनफॉल क्या रहेगा? वो रहेगा 150 to 300 सेंटीमीटर्स. ग्रोन इन द वेल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो दोनों में ही ये इसको उगाया जा सकता है. फर्टाइल और ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए. वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट वहाँ होना चाहिए. तो मेनली उस एरिया के अंदर इसको उगाया जा सकता है. रिक्वायर्ड द चीप एंड द स्किल्ड लेबरर. इंडिया में मेनली मिलती कहाँ है? असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, तमिलनाडु और केरला. इफ द क्वेश्चन इज देयर, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया इन द टी दैट इज असम. असम का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है? असम. तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी रहेगा. तो इंट्रोड्यूस किसने किया इंडिया में? इसको ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट इज कॉफ़ी. इंडिया प्रोड्यूस 4% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी. यानी वर्ल्ड की जो कॉफ़ी है उसका 4% प्रोडक्शन इंडिया में होता है. अरेबिका इसकी बेस्ट क्वालिटी है जो वर्ल्ड फेमस है और इसकी अपनी क्वालिटी के लिए वर्ल्ड में जानी जाती है. शैडो के अंदर मेनली छाया के अंदर इसको उगाया जाता है इंडिया के अंदर जो ये है. कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुधान हिल्स. बाबा बुधान ही वॉज अ सूफी संत. एक संत थे ये. एंड ही वेंट इन मक्का एंड एट द टाइम ही ब्रिंग द कॉफ़ी इन इंडिया. यमन से वो इसको लेके आए थे. जब मक्का वो पूजा करने के लिए गए थे तो रास्ते से आते हुए यहाँ लेके आए थे. और एक डिस्ट्रिक्ट है आपके उसमें कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुर्ग. कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इनकी प्लांटेशन की गई थी. तो जिस जगह पर ये कॉफ़ी को लगाया गया बाद में उस जगह का नाम चेंज करके क्या रख दिया? बाबा बुधान हिल्स. मेजर स्टेट कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी देन केरला, तमिलनाडु. Temperature required 18 to 21 degree Celsius and rainfall 100 to 200 centimeter. Next is the food crops. Food crops में horticulture जिसको बोला जाता है. The cultivation of fruits and vegetable is known as the horticulture. India is the largest producer of fruits and vegetables. Mango Maharashtra, Andhra Pradesh, यूपी एंड वेस्ट बंगाल. ऑरेंज कैपिटल भी बोला जाता है नागपुर को. कैपिटल ऑफ ऑरेंज चेरापूंजी जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है. मानसीन राम वहाँ एक विलेज है. बनाना इन केरला, लीची गवावा इन यूपी एंड बिहार, पाइन एप्पल इन मेघालय, ग्रेप्स इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एप्पल, पीज, एप्रिकॉट, वॉलनट ये झारखंड और हिमाचल में मिलते हैं आपको ज़्यादा. वेजिटेबल्स में मेनली कॉलीफ्लावर, ऑनियन, द कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. दीज आर द मेजर्स. नेक्स्ट इज द फाइबर क्रॉप्स. रेसे. There are mainly three fiber crops: cotton,
देन सिल्क, देन जूट। कॉटन की पहली जो इंडस्ट्री लगी वो 1854 में इसको पढ़ाया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्री ऑफ कॉटन इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। बट उससे पहले भी कॉटन की एक इंडस्ट्री लग चुकी है जो 18 सेंचुरी के स्टार्टिंग 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में लगी थी और कोलकाता में लगी थी, बट इट वॉज नॉट द सक्सेसफुल इंडस्ट्री। सो दिस वन वॉज द सक्सेसफुल इंडस्ट्री विच वॉज set up in the Mumbai. India is the home of cotton plants. Raw material for cotton textile is there. Third largest producer in the world of cotton. Grows well in the drier part of black cotton soil. Black cotton soil आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, एमपी में और गुजरात के अंदर। रीजन है इसके स्पेशली जो रीजन्स हैं, दीज आर द महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड हरियाणा, पंजाब, यूपी आर द माइनर्स। नेक्स्ट वन इज द सिल्क। Silkworm fed on the green leaves of the mulberries, and rearing of silkworm is known as the sericulture. Next, jute. गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट हमें मिलता है। इसके लिए जो टेम्परेचर और एनुअल सेंटीमीटर है वो 160-200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। अब वो 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर चाहिएगा। ग्रोज वेल ऑन द ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सोयल एंड हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, इन चीज़ों के लिए इसको यूज किया जाता है। ड्यू टू द हाई कॉस्ट लॉजिंग मार्केट्स टू सिंथेटिक्स फाइबर्स, हाई कॉस्ट की वजह से ज़्यादा यूज में नहीं है और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में इसको ज़्यादा उगाया जाता है या वहीं इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिलता है। Next is agricultural reform, technical and institutional reform. Green and the White Revolution. Green Revolution is related to agriculture. You all are aware, but the White Revolution is related to milk. ये हमने वैसे किया भी था चैप्टर में लाइव क्लास के दौरान। White Revolution. प्रोविजन फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस। अगर फसल खराब हो जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट आपका पहले ही इंश्योरेंस करती है तो पैसे मिल जाते हैं। एंड इस्टेब्लिश ग्रामीण बैंक ऑन 2 अक्टूबर 1975। अब जो किसान हैं उनको कर्ज प्रोवाइड करवाने के लिए, लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड द स्पेशल वेदर बुलेटिन्स। अब सुना होगा आकाशवाणी रोहतक, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, हिसार भी है, तो वहाँ से आपको बता दिया जाता है कि इस साल ज़्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, और एवं दूसरे चैनल से भी बता दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्रॉपिंग कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। अब जो टिकरी बॉर्डर पर या दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके ही बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट वन इज देयर HYV सीड्स, बड़े बड़े फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया, और बड़ी बड़ी मशीनें, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, ये सारे आ गए। और उसके बाद जो मेजर इसके अंदर है दैट इज major focus on the 5-year plan, implementation of land reform, many other things were also related to this. Now the names of zooming are there. मिल्पा, जूमिंग का जो नेम है मिल्पा, मिल्पा इसको बोला जाता है कहाँ? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर जूमिंग को क्या बोला जाता है? मिल्पा बोला जाता है। कोनुको वेनेजुएला में बोला जाता है, रोका ब्राज़ील में बोला जाता है, मोसोल्स और लद्दाख, मोसोल्स
सेंट्रल अमेरिका, लद्दाख इंडोनेशिया, रे वियतनाम, बेवार एंड दया एमपी, पोंडू पेंडा एपी, कोमनाउ एंड ब्रिंगा ओडिशा, एंड कुरुवा झारखंड, HYV हाई yield variety. Our country is the second largest producer of rice after China. यानी चाइना के बाद दुनिया में इंडिया का कौन सा पोजीशन है? दूसरी पोजीशन है। किस चीज को लेके? राइस प्रोडक्शन को लेके। राइस टेम्परेचर मस्ट बी अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स। वीट कूल सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनुअल रेनफॉल 50 to 70 सेंटीमीटर इज सफिशिएंट। जवार जो है थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप्स है इंडिया में विद रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया एंड द प्रोडक्शन। नेक्स्ट, बाजरा का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो राजस्थान में होता है, रागी का कर्नाटक में होता है और सेकंड पोजीशन यहाँ रहेगी तमिलनाडु। मेज के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए दैट इज 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। शुगर केन, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ऑयल सीड्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। Coffee, we produce 4% coffee of the world. India's fifth rank in the natural rubber producer. रबड़ प्रोड्यूसर में इंडिया का कौन सा रैंक है? 5th रैंक है रबड़ प्रोडक्शन में। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर एंड बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट। Students, next is their PDS, Public Distribution System, Food Corporation of India FCI, Minimum Support Price MSP, Below Poverty Line BPL, Above Poverty Line APL, and the last one is the Budhan Gramodhan movement. Budhan Gramodhan movement was started by Vinoba Bhave. He was the follower of Mahatma Gandhi. साउथ इंडिया में देयर वाज अ मीटिंग, जब वहाँ के लोगों ने डिमांड रखी कि आज़ादी तो हमें मिल गई, अब अगर लैंड भी मिल जाए तो हम अपने लाइफ को वहाँ इजीली स्पेंड कर सकते हैं। देन विनोबा भावे सेड आई कांट प्रॉमिस टू यू बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो वहाँ के लोगों से ही विनोबा भावे ने एक रिक्वेस्ट की, क्यों न आप अपने लैंड को डोनेट कर दो जिनके पास एक्सेस में लैंड है। तो कुछ लोगों ने वहाँ लैंड डोनेट कर दिया और उसके बाद ये मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री चला था। यानी भूदान मूवमेंट, भू यानी लैंड एंड दान मीन्स डोनेट, तो लैंड की डोनेशन का ये मूवमेंट था। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।